इंसानियत के नाते पवन सिंह बहुत नीच आदमी है। अरे पवन भैया, ये 2025 है, अगर ज्योति सिंह चाह ले तो आपको नॉन याद दिला सकते। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पवन सिंह ज्योति सिंह से चाहते क्या है। ये वीडियो एक फैन बनकर मत देखना, एक इंसान बनकर देखना और इस वीडियो को समझने की कोशिश करना। आज के इस वीडियो में हम पवन सिंह का सारा काला चिट्ठा खोलने वाले, सो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, पवन सिंह ज्योति सिंह से शादी करके अक्षरा सिंह के साथ रहती है, फिर भी ज्योति सिंह को कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर पवन सिंह का मन भर जाता है। उसके बाद ज्योति सिंह से वो केस का अर्जी लगाता है कोर्ट में कि हमको ज्योति सिंह के साथ नहीं रहना है, हम ज्योति सिंह से तलाक चाहते हैं। फिर भी ज्योति सिंह को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ज्योति सिंह बोलती है चलिए ठीक है, आपके साथ हम केस भी लड़ लेंगे। फिर पवन सिंह ने कहा कि नहीं, हम केस नहीं लड़ सकते, मतलब अपना काम धंधा छोड़कर करोड़ों का नुकसान करके, भाई हम सुपरस्टार हैं, पावर स्टार हैं, करोड़ रुपए का काम छोड़कर केस लड़ने आते हैं। वन टाइम सेटलमेंट, बोलो तुमको क्या चाहिए जिससे कि हम लोगों का तलाक हो जाए। फिर क्या, फिर ज्योति सिंह का बारी आता है और ज्योति सिंह बोलते हैं कि आप इतने बड़े सुपरस्टार हैं, इतने बड़ा पावर स्टार हैं, हमको 3 करोड़ रुपए दे दीजिए, नोएडा में एक 3 BHK फ्लैट दे दीजिए, उसके बाद हम अपने रास्ते, आप अपने रास्ते, हम अपने जिंदगी में खुश, आप अपने जिंदगी में खुश। लेकिन भाई साहब पवन सिंह उसमें भी राजी नहीं हुए। वो बोलते हैं कि इतना पैसा नहीं देंगे। फिर चुनाव का समय आता है, धीरे धीरे समय बीतने के साथ चुनाव का समय आता है। फिर पवन सिंह को लगता है कि अगर हम अकेले चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव जीतने में दिक्कत आएगी, तो इसलिए वो धीरे धीरे करके ज्योति सिंह को बहला फुसलाकर अपने पास बुला लेती है और फिर अपने बीवी के कंधे पर बंदूक रखकर चुनाव जीतने की कोशिश करता। हालांकि ज्योति सिंह को लगने लगा कि पवन सिंह फिर से हमें बुला लिए, अब अपने साथ रखेंगे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी ज्योति सिंह फिर से उनसे सिंदूर डलवाते हैं, दोस्तों के साथ सेल्फी लेते हैं, फैमिली के साथ फोटो लेते हैं। लेकिन चुनाव हार जाने के बाद फिर से ज्योति सिंह को पवन सिंह धक्का मारकर भगा देते हैं। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा क्या? इतना सब कुछ होने के बाद भी बेचारी कुछ नहीं बोलती है और काराकाट जाती है, लोगों से मिलती है, पवन सिंह के लिए अच्छी अच्छी बातें बोलती है ताकि पवन सिंह का वोट काराकाट से खराब ना हो। जन्मदिन कुछ इस तरह से विश करती है। उसके बावजूद पवन सिंह और उसकी माँ कुछ इस तरह आरोप लगाती है कि वो लुटेरी बहू थी, पैसा लूटने आई थी, पैसा लूट कर चली गई। वो नहीं आई, पैसा के लिए आई थी। अरे पवन भैया, ये 2025 है, अगर ज्योति सिंह चाह ले तो आपको नॉन याद दिला सकती है। आप जाके अतुल सुभाष जी का केस देख लो कि जिसमें अतुल सुभाष का कोई गलती नहीं था, फिर भी उसका क्या हाल हुआ है। आपका खुद किस्मत है कि वो कुछ बोल नहीं रही है। और ज्योति सिंह के पिता ने सही बोला था कि पवन सिंह एक्टर है और एक्टिंग कर रहा है। एक्टिंग कर रहे हैं। एक्टिंग ही तो है कि इनको बार बार प्यार होता है, बार बार शादी होता है, बार बार तलाक हो। पहली बार इसने रीना रानी से शादी किया और उसके बाद जब उससे मन भर गया तो 60 लाख रुपए और टी सीरीज के ऑफिस के बगल में 3 BHK फ्लैट देकर उससे पीछा छुड़वाई। फिर उसके बाद उसका शादी नीलम देवी से होता है, जो कि पवन सिंह का फैमिली मेंबर, बोले तो पवन सिंह का साली ही लगता है। उसके टॉर्चर के वजह से वो इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है, मतलब खुदकुशी कर लेती है, आप लोग को पता ही होगा। जस्ट उसके बाद ही पवन सिंह को अक्षरा सिंह से प्यार हो जाता है और पवन सिंह उससे शादी भी कर लेते, जो कि बीच में काफी ज्यादा वायरल भी हुआ था। और उसके बाद उसको भी लात मारकर भगा देती है। फिर क्या, फिर ज्योति सिंह से भी शादी करता है और फिर उससे भी मन भरने के बाद उसको भी छोड़ने के चक्कर में लगे हुए हैं। और अभी तक तलाक भी नहीं हुआ है कि उसके घर वाले यानी उसकी माँ चौथी पांचवी का बहू का इंतजार करने लगी। और आप लोग को पता ही होगा कि अभी पवन सिंह का टाका कहीं और भी भिड़ गया है बर्थडे से, जिसका नाम है चांदनी सिंह। आप लोग को पता ही होगा, हाल में ही वो लाइव भी आई थी और लाइव आके रो भी रही थी। मैंने अपने चैनल पर वीडियो भी बनाया, आप लोग देख सकते हैं। हमको पता है कि ये वीडियो पवन सिंह के किसी भी फैंस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा होगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में पवन सिंह का बुराई किया। भाई ये बुराई नहीं है, ये सच है। भाई सच तो सच होता है, आंख बंद कर लेने से अंधेरा नहीं होता है, लेकिन आंख खोलते ही उजाला नजर आने लगता है। इंसानियत के नाते पवन सिंह बहुत नीच आदमी है। आपको भले ही कमेंट बॉक्स में हमको गाली देना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में गाली दे देना, लेकिन जो सच है वो सच है। खैर, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उन फैंस के साथ जरूर भेजना जो कि ज्योति सिंह को गलत ठहराते हैं कि ज्योति सिंह गलत है। तो ये अपडेट आप लोग को कैसा लगा, ये पवन सिंह का काला चिट्ठा कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको गाली देने का इच्छा होगा तो गाली भी देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सच था वो सच है। मिलते हैं किसी अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।